है ना, वेरी गुड। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक जो होगा, एक अगला टॉपिक अपना प्रियोन। व्हाट इज प्रियोन? अब प्रियोन क्या कहता है, देखिए, सॉरी, चलिए, अब प्रियोन कहता है कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रोटीन होता है अमाइलॉइड। अमाइलॉइड प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन क्या कर रहे हैं बेटा, ये अमाइलॉइड जो प्रोटीन है ये क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शियस कर रहे हैं। इन्फेक्शियस है, पैथोजेनिक है। दीज प्रोटीन्स आर पैथोजेनिक। और इन पैथोजेनिक प्रोटीन्स को हमने क्या बोला, प्रियोन्स बोला। तो वायरस जैसी मिलती जुलती संरचना, प्रोटीन अमाइलॉइड प्रोटीन का एग्रीगेशन है, समूह है, वो क्या कर रहा है, पैथोजेनिक है, बीमारी क्रिएट कर रहा है, उनको बोलते हैं प्रियोन। आई बात समझ? तो क्वेश्चन अगर मेरा यहां पर अगर ऐसा है, अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन अगर दे दूं यहां पे, प्रियोन डज नॉट कंटेन, मतलब प्रियोन के पास क्या नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर 3 1 and 2 बोथ। और ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन, सॉरी मैं अगला जो डी ऑप्शन दे रहा हूँ आपको वो थोड़ा सा अच्छा वाला दूंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको मैं दे रहा हूँ, ग्लाइकोलेटेड हुक। आपके प्रियोन्स में क्या नहीं होते हैं? प्रियोन्स के अंदर क्या नहीं होगा? प्रियोन्स के अंदर हम लोग देखें क्वेश्चन में पिछले जाए तो प्रियोन्स में क्या होता है, प्रोटीन तो होता है। और कौन सी होती है, अमाइलॉइड होती है, पता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन लोग। तो यहां पर प्रोटीन तो होगा, राइट, प्रोटीन तो होगा। न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, देखिए आप वापस चल सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, ठीक है। चलिए वापस चलें। वन इंटू बोथ हो ही नहीं सकता, ग्लाइकोलेटेड हुक तो होता ही नहीं, है ना। तो डज नॉट कंटेन, क्या क्या कंटेन नहीं कर सकता, है ना, न्यूक्लिक एसिड नहीं कर सकता, है ना, ग्लाइकोलेटेड हुक भी नहीं कर सकता, तो ये भी कंटेन नहीं करता, ये भी कंटेन नहीं करता। आपका आंसर ऑप्शन, सॉरी ये होना चाहिए था नीचे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थर्ड ऑप्शन बना लो इसे, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन अपना होगा यहाँ पे, जो राइट आंसर होगा 2 and 3 बोथ। तो दूसरा और तीसरा दोनों नहीं होते, ग्लाइकोलेटेड हुक्स नहीं होते। ग्लाइकोलेटेड हुक्स क्या होगा पढ़ेंगे अपन जब वायरोलॉजी स्टडी करेंगे। तो ये पूरी कहानी थी आज का, जो ये सेशन यहाँ तक था वो बता रहे हैं आप लोगों को वायरसेस के बारे में। सबसे पहले हमने बात करी कि हमारे जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो गए, अपना हो गया बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, पैरासाइट बड़े होते हैं लेकिन माइक्रोबायोलॉजी पढ़े जाते हैं तो पैरासाइट्स हो गए, और उसके अलावा फंजाई हो गए। फंजाई की स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरिया स्टडी को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, और पैरासाइट स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, वायरस की स्टडी को हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस हमने देखा कि वायरस की जो हम जाएं एनाटॉमिकल स्टडी पे तो उसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होता है, वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। अगर डीएनए है तो डीएनए वायरस है, अगर आरएनए तो आरएनए वायरस है। बात करते हैं जो प्रोटीन कोटिंग्स के न्यूक्लिक एसिड चारों ओर पाई जाती है उसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं, और जो कैप्सिड की यूनिट होती है हम लोग उसको कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है। एक कैप्सिड बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। इस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की कवरिंग के चारों ओर एक एनवेलप प्रेजेंट हो सकता है। अगर एनवेलप प्रेजेंट है तो एनवेलप्ड वायरस है, अगर एनवेलप प्रेजेंट नहीं है तो नॉन एनवेलप्ड वायरस है, ठीक है।
फिर हम लोग आते हैं कि वायरोइड क्या होता है। वायरोइड के अंदर हम लोग को क्या मिलता है, केवल न्यूक्लिक एसिड मिलता है, प्रोटीन का कवरिंग यानी कैप्सिडिंग पाया जाता है। और जो न्यूक्लिक एसिड मिलता है वो कौन सा होता है, सर्कुलर आरएनए प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन आता है कि वायरोइड कंटेन सर्कुलर आरएनए ओनली, ठीक है। फिर हम आते हैं प्रियोन। प्रियोन क्या होते हैं, जिनके अंदर केवल प्रोटीन पार्ट पाया जाता है, एमाइलोइड पाया जाता है, बाकी क्या नहीं पाया जाता, आपके न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता। बच्चों सफर आज की क्लास का यही खत्म होता है, और हम लोग आगे जो क्लास लेंगे उसमें आपको बताऊंगा कि जनरल बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया से क्वेश्चन कैसे उठ सकते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया हमने पढ़े, कैसे कैसे उनका इवेल्युएट हुए, कहां से वो बने, बैक्टीरिया कैसे बने। आज हमने जो पढ़ा आपने देखा वो वायरस छोटा नहीं है, वायरस छोटी चीजें भी, प्रियोन भी और वायरोइड भी है। यहाँ से आपके बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, छोड़ना नहीं चीजों को। वैकेंसी के लिए पढ़ो तो डीपली पढ़ो, ऐसा नहीं घास नहीं काट सकते हम लोग। ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो ऑनलाइन में घास काट रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, कई जगह कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों की, यार मैडम गलत पढ़ा दिया, सर गलत पढ़ा दिया। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा पढ़ाने को। हेलिक्स ज्वाइन करिए, आपको क्वालिटी मिलेगी, आपको हर चीज का डेटा मिलेगा। हाँ यार कई बार मैं आपको एक चीज बता दूंगा, कल हम पढ़ेंगे तो हम एक बुक को, बहुत बड़ी बुक को गलत साबित करेंगे कि वहां पर इस बुक में गलत दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ में अगले सेशन में चलेंगे, और तब तक के लिए अलविदा। और नए सेशन में फिर से हंसते रहिए, मुस्कुराती और जीवन को जीने का यही आधार है। गुड लक।